वह 2 लिनन के कपड़े पहने हुए था। उसने उनमें से एक कपड़े को लिया और अपनी नाक पोंछी, और जब उसने ऐसा किया तो पुरानी यादें उस पर छा गईं। उसने कहा, वाह आदमी, तू सच में अब बन गया है। जैसे वो अपने आप से कह रहा हो कि देखो, अब्बू हुरैरा लिनन से नाक पोंछ रहा है। फिर उसने अपनी पुरानी हालत याद की। अब्बू हुरैरा पहले उन लोगों में से थे जो मदीना के गरीब थे, जिनके पास न तो कोई परिवार था, न ही कोई कारोबार, न जमीन जायदाद। वे मस्जिद के पिछले हिस्से में रहते थे। वो कहते हैं, मेरे जीवन में कई बार ऐसा वक्त आया जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पास चलता था और भूख के मारे इतना कमजोर हो जाता कि गिरकर बेहोश हो जाता। लोग जब मुझे जमीन पर पड़ा देखते तो मेरी गर्दन पर पैर रख देते, ये सोचकर कि शायद मैं पागल हूं। वो कहते हैं, मैं पागल नहीं था, बस भूख की वजह से ऐसा हाल हो गया था। अब मैं 2 कपड़े पहने हुए हूं। एक और रिवायत भी है जो सही बुखारी में है। वो कहते हैं कि मैं जमीन पर लेट जाता और पेट के नीचे कोई चीज रखकर दबाव डालता ताकि भूख की तकलीफ कुछ कम हो जाए, और मैं अपने पेट पर एक पत्थर बांधता था ताकि भूख की पीड़ा से कुछ राहत मिल सके। एक बार मैं इतना भूखा था कि मैं सड़क पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई गुजरे। अब्बू बकर रजिम वहां से गुजरे। मैंने उनसे अल्लाह की किताब की एक आयत के बारे में सवाल किया, पर असल में मुझे आयत का जवाब नहीं चाहिए था। मैं तो बस ये चाहता था कि वो कहें, आओ घर चलो, कुछ चाय खजूर रोटी वोटी हो जाए और फिर आयत पर बात करते हैं। मगर अब्बू बकर मेरा इशारा नहीं समझे। उन्होंने जवाब दिया या नहीं ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि वो आगे बढ़ गए और मुझे अपने घर नहीं बुलाया। फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे आयत का सवाल सिर्फ इसलिए किया था कि शायद वो मुझे खाने पर बुला लें। फिर उमर रजी वहां से गुजरे। मैंने उनसे भी एक आयत के बारे में पूछा, मगर उनका भी यही हाल था। उन्होंने मुझे अपने घर नहीं बुलाया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। जैसे ही उन्होंने अब्बू हुरैरा को देखा, वो मुस्कुराए, और उसी वक्त उन्हें पता चल गया कि अब्बू हुरैरा को भूख लगी है। वो कहते हैं, उन्होंने मेरे चेहरे पर सब कुछ पढ़ लिया, मेरा हाल, मेरा इरादा, सब कुछ। उन्होंने कहा, अब्बू हुरैरा आओ मेरे साथ। तो मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। हम उनके घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पूछा, क्या घर में कुछ खाने को है? तो बताया गया, 1 कप दूध है। अब्बू हुरैरा कहते हैं, मैंने सोचा अब तो मेरा खाना तय है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अहले सुफ़ा को बुला लाओ, यानी चलो सबको बुलाते हैं, एक छोटी सी दावत होगी इंशाअल्लाह। अब्बू हुरैरा कहते हैं, ये बात मुझे थोड़ी खल गई। सोचने लगे, 1 कप दूध इतने सारे लोगों के लिए कैसे काफी होगा। मैंने सोचा, मुझे तो ज्यादा हक है इस दूध पर, मैं तो खुद साथ आया हूं, और ऊपर से मुझे पता था कि इस्लाम में जो मेजबान होता है वही सबसे आखिर में खाता है, यानी अब मैं दूध पिलाऊंगा सबको, और मेरे लिए क्या बचेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मैं कभी भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की खिलाफत नहीं करूंगा, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो। तो मैं गया और सबको बुला लाया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, अब्बू हुरैरा सबको दूध दो। तो मैं पहले शख्स के पास गया, उसे दूध दिया। वो पीता गया, यहां तक कि पूरा भर गया। फिर उसने प्याला मुझे लौटा दिया। मैं दूसरे शख्स के पास गया, वो भी पीता गया, यहां तक कि वो भी भर गया। इस तरह सब ने पी लिया, सभी अहले सुफ़ा। अब केवल 2 लोग बचे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, अब्बू हुरैरा अब हम दोनों रह गए हैं। फिर कहा, पी लो। मैंने पिया। उन्होंने कहा, और पियो। मैंने फिर पिया। उन्होंने बार बार कहा, पीते जाओ, यहां तक कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उस अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अब मुझ में और जगह नहीं बची। फिर मैंने प्याला उन्हें दिया। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, अल्लाह की तारीफ की, और फिर जो बचा था वो पी लिया। अबू हुरैरा इस बात को बयान करते हुए खुद बताते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेहरे से ही पढ़ लिया कि मुझे भूख लगी है, लेकिन उन्होंने मुझे सीधा खाना नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे दूसरों की सेवा के जरिए सब्र, ईमान और दूसरों को तरजीह देने का सबक सिखाया। यही वह भावना है जिसे कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया। वे दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं,
चाहे वे खुद कितनी भी जरूरत में क्यों ना हो। यह आयत एक और घटना के बाद नाजिल हुई जिसे अबू हुरैरा ने खुद बयान किया। वो कहते हैं, एक बार एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि उसे भूख लगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर गए और अपनी पत्नी से पूछा, कुछ है खाने को? पत्नी ने कहा, सिर्फ पानी है। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है जो इस आदमी को खाना खिलाएगा? एक अंसारी सहाबी ने कहा, मैं। वो अपने घर गए और पत्नी से पूछा, कुछ खाना है? पत्नी ने कहा, बस इतना ही है जो बच्चों को खाना है। तो उन्होंने कहा, खाना बना दो, बच्चों को किसी तरह सुला दो भूखे ही, और जब मेहमान आए तो दीपक जला देना। फिर उन्होंने खाना पेश किया और पत्नी ने जानबूझकर दीपक गिरा दिया, ऐसे दिखाया जैसे गलती से बुझ गया हो। अब अंधेरे में दोनों पति पत्नी ऐसे खा रहे थे जैसे उनके पास खाना हो, ताकि मेहमान को महसूस हो कि सब साथ खा रहे हैं। हकीकत में वो खुद कुछ नहीं खा रहे थे, सारा खाना मेहमान को दे दिया था। उन्होंने ये बात न तो मेहमान को बताई, न रसूल अल्लाह को, न किसी और को। अगली सुबह जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, अल्लाह को तुम्हारा काम इतना पसंद आया कि वह खुद हंस पड़ा, और अल्लाह ने कुरान में इस छुपे हुए अमल को जाहिर किया। वे दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, चाहे वे खुद जरूरतमंद ही क्यों ना हो।